हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 विषय हिंदी, उसमें पाठ 4 बढ़िया दावत। बढ़िया दावत तो एक हमारी कहानी है। किसकी कहानी है? तो इस कहानी में हमें दो मित्रों की बात की गई है कि एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता कैसे करता है, वो इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है। हमें अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। क्या कहा गया है इस कहानी में? कि हमारे जो मित्र होते हैं उसकी हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। इस कहानी में पढ़कर जाने कि कछुए के मित्र उल्लू ने उसकी कैसे सहायता की। क्या कहा गया है? तो इस कहानी को पहले आप पढ़ें और उसमें से जानें कि कछुआ का जो मित्र उल्लू है वो उसकी कैसे सहायता करता है, वो इस कहानी के द्वारा यहाँ हमें बताया गया है। जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था। क्या था? तो जो जंगल था उसका जो तालाब था उसमें एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। क्या हो गया? तो जो तालाब था उसके किनारे एक पेड़ था, उस पर कौन रहता था? तो उस पर एक उल्लू रहता था। उससे क्या? तो उससे कछुए की दोस्ती हो गई थी। कछुआ कौन था? तो कछुआ कहाँ रहता था? तो कछुआ तालाब में रहता था और तालाब के किनारे जो पेड़ था वहाँ पर एक उल्लू रहता था और उन दोनों की, कछुए और उल्लू की दोस्ती हो गई थी। दोनों दोस्त घंटों तक गपशप करते। क्या करते थे? जो दोनों दोस्त है, कछुआ और उल्लू जो दोनों दोस्त है, वो घंटों तक गपशप का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो गपशप का अर्थ होगा बातचीत। यानी कि दोनों दोस्त क्या करते? तो दोनों दोस्त घंटों पर बातचीत करते थे। एक दिन दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि एक बाघ वहाँ आ पहुँचा। क्या हुआ एक दिन? तो एक दिन दोनों दोस्त जब बातें कर रहे थे तो वहाँ पर अचानक से एक बाघ वहाँ आ पहुँचा। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया। बाघ को कौन देख लेता है पहले? तो बाघ को उल्लू देख लेता है और वो जोर से चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। क्या कौन किसे कहता है? तो अपने कछुए दोस्त को कहता है, भागो दोस्त भागो। कछुआ भागा। कछुआ क्या करता है? तो कछुआ भागता है पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। पर क्या होता है? पर वो अपनी धीमी चाल का अर्थ होगा यहाँ पर धीरे चलना। तो क्या होता है कि वो अपने धीरे चाल के वजह से, चलने की वजह से वो तालाब तक, यानी कि वो अपने धीरे धीरे चलने की वजह से तालाब तक नहीं पहुंच सका। बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजा से दबोच लिया। क्या किया? तो बाघ झट से आता है और छलांग लगाता है। छलांग लगाना है यहाँ, यानी कि कूदना। क्या करता है? बाघ जोर से एक कूदकर छलांग लगाई, यानी कि जो एक कूदकर छलांग लगाई, सामने की ओर कूदना, और कछुए को पंजों से दबोच लिया। क्या किया? तो उसने छलांग लगाकर कछुए को पंजों से, यानी कि अपना जो पंजा होता है उसे दबोच लिया। दबोच लिया का अर्थ यहाँ पर होगा कसकर पकड़ लिया, यानी कि वो क्या करता है? अपने पंजों से कसकर उसे पकड़ लिया। फिर मुंह से पकड़ लिया। क्या किया? पहले पंजों से पकड़ लिया, जोर से पंजा डालकर उसे दबोच, यानी पंजों से पकड़ लिया, फिर मुंह से पकड़ लिया। उसने सोचा कि आज तो बढ़िया दावत हो गई। किसने सोचा? तो बाघ सोचता है कि आज तो एक बढ़िया दावत हो गई। उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत हो गई, मगर यह पूरा जोर लगाने पर मगर क्या होता है? मगर वो पूरा जोर लगाता है। कछुए का खोल नहीं टूटा। क्या हुआ? कछुए के ऊपर जो खोल आता है, जो खोल यानी के ऊपर का गोल भाग, जो कछुए का ऊपर का गोल भाग आता है वो टूटता नहीं, क्योंकि आपने कछुआ तो देखा ही होगा, उस पर कैसा ऊपर कड़क भाग होता है, तो उसी वजह से वो टूटा नहीं। उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की। किसने? तो बाघ है, वो क्या करता है? वो अपने दांतों और नाखूनों से काटने की कोशिश करता है। कछुए के सख्त खोल को एक भी खरोच नहीं आई। उससे क्या हुआ? कछुए का जो सख्त, यानी कि जो मजबूत खोल था उस पर एक खरोच, यानी कि कोई नाखून से जो छीलने की खरोच होती है वो खरोच भी नहीं आई। बाघ बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। क्या किया? बाघ बौखलाकर का यहाँ पर होगा हैरान होकर। बाघ क्या होता है? हैरान हो जाता है, हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है। उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था।
क्या कौन देख रहा था? तो जो कछुए का दोस्त उल्लू था वो डाल पर बैठे हुए सब कुछ देख रहा था। उसने बाघ से कहा, वो बाघ से क्या कहता है? वो बाघ से कहता है, भाई बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है। क्या कहता है वो? तो उल्लू बाघ से कहता है कि बाघ भाई, कछुआ जो है वो पूरा दिन धूप में रहता है, इसलिए उसका जो ऊपर का खोल है वो धूप के कारण सख्त यानी कि कड़क हो चुका है। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर तक के लिए छोड़ दे तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। क्या कहता है कि ये जो धूप में है इसलिए उसका सूखकर सख्त हो गया है, पर अगर आप जो उसे पानी में छोड़ दोगे तो वो पानी में भीगकर नरम और स्वादिष्ट हो जाए। स्वादिष्ट का अर्थ यहाँ पर होगा जो खाने में अच्छा लगे। तो क्या कहता है कि आपका जब उसे पानी में डाल दोगे तो वो थोड़ा मुलायम हो जाएगा और खाने में भी स्वादिष्ट हो जाएगा। बाघ ने सोचा, उल्लू तो समझदार जानवर है। क्या सोचता है बाघ? तो बाघ सोचता है कि उल्लू जो होता है वो समझदार जानवर है, वह ठीक ही कह रहा होगा। वो क्या कहता है कि बाघ को क्या लगा कि उल्लू जो होते हैं वो समझदार जानवर है, तो इसलिए वो ठीक कह रहा होगा। फिर बाघ यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम नहीं है। क्या करना चाहता था? तो बाघ को ऐसा लगा कि उसे ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि उसे कुछ मालूम नहीं है। वह गरज कर बोला है। क्या करता है? वह गरज कर यानी कि जोर से बोलता है, तुम मुझे क्या बता रहे हो? क्या कहता है? उल्लू को कहता है कि तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैंने तो कई कछुए इस तरह मुलायम करके खाए हैं। क्या कहता है कि तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैं तो इस तरह के कछुए, कई मुलायम कछुए बनाकर मैंने खाए हैं। यह करके उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। उसने क्या किया? तो बाघ कछुए को उठाकर पानी में फेंक देता है। कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया। कछुए को जैसे पानी में फेंकता है बाघ, तो वो क्या करता है? तो वो तैरकर पानी में गायब हो जाता है, पानी में अंदर चला जाता है। बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा। बाघ क्या करता रहता है? तो बाघ तालाब के किनारे बैठकर कछुए का इंतजार करता है कि वो कब मुलायम हो, वो खाए और दावत के सपने देखता रहता है। तो ऐसे ही कैसे उल्लू ने अपनी होशियारी से कैसे बाघ को बताया और वो अपने दोस्त की जान बचाता है। तो कैसे अपने मित्र की सहायता करता है वो इस कहानी में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हमारी कहानी पूरी होती है। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे हमारे शब्द के अर्थ। इस कहानी में हमें कुछ जो शब्द दिए गए उसके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। तो पहला है गपशप। गपशप का अर्थ होगा बातचीत। धीमी चाल, उसका अर्थ होगा धीरे चलना। छलांग तो सामने की ओर कूदना। दबोच तो कसकर पकड़ना। खोल, खोल का अर्थ होगा ऊपर का गोल भाग। कछुए का ऊपर का जो गोल भाग होता है उसे हम खोल कहते हैं। सख्त यानी कि कड़ा। खरोच यानी कि नाखून से छिल जाना। बौखला कर यानी कि हैरान होकर। स्वादिष्ट जो खाने में अच्छा हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? जो शब्द दिए गए उसके क्या अर्थ होते हैं वो यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। तो पहला है गपशप। गपशप का अर्थ होगा बातचीत। धीमी चाल का अर्थ होगा धीरे चलना। छलांग का अर्थ होगा सामने की ओर कूदना। दबोच का अर्थ होगा कसकर पकड़ना। खोल का अर्थ होगा ऊपर का गोल भाग। सख्त यानी कि कड़ा। खरोच यानी कि नाखून से छिल जाना। बौखला कर यानी कि हैरान होकर। और स्वादिष्ट जो खाने में अच्छा हो। तो यहाँ पर हमारे शब्द के अर्थ इस तरह से हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आएगा हमारा अभ्यास। तो अभ्यास में सबसे पहले हमारा क्या है? तो अभ्यास में सबसे पहले है हमारा पाठ से। तो इसमें सबसे पहले आएगा मौखिक। उसमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए जिसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो कछुआ कहाँ रहता था? तो उसका उत्तर क्या आएगा? तो कछुआ जंगल के तालाब में रहता था। पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो कि कछुआ कहाँ रहता था? तो उसका उत्तर क्या आएगा? कछुआ जंगल के तालाब में रहता था। किसने कछुए को पंजों में दबोच लिया? किसने पंजों में दबोच लिया था कछुए को? तो बाघ ने कछुए को पंजों में दबोच लिया। किसने सोचा उल्लू समझदार जानवर है? किसने ऐसा सोचा कि उल्लू समझदार जानवर है? तो उसका उत्तर आएगा कि बाघ ने सोचा कि उल्लू समझदार जानवर है। तो इसी प्रकार आपको भी सारे प्रश्नों के उत्तर इस तरह से लिखने होंगे।
उसके बाद आएगा हमारा लिखित। तो लिखित में हमारा सबसे पहले क्या है, तो लिखित में सबसे पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर भी हमें प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। कछुए की किससे दोस्ती हो गई थी? कछुए की किससे दोस्ती हो गई थी? तो उसका उत्तर आएगा कछुए की उल्लू से दोस्ती हो गई थी। क्या आएगा उत्तर कि कछुए की उल्लू से दोस्ती हो गई थी। प्रश्न नंबर 2, कछुआ किसके कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया? कछुआ किसके कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया? तो उसका उत्तर आएगा कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तो उसका उत्तर क्या आएगा? जो कछुआ था वो अपनी धीमी चाल की वजह से यानी कि धीरे चलने की वजह से कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। बाघ ने दांतों और नाखूनों से किसे काटने की कोशिश की? तो बाघ ने दांतों और नाखूनों से कछुए के जो ऊपर का खोल आता है उसे काटने की कोशिश की। बाघ ने के दांतों और नाखूनों से किससे काटने की कोशिश की? तो बाघ ने दांतों और नाखूनों से कछुए के जो ऊपर का खोल आता है उसे काटने की कोशिश की। प्रश्न नंबर 4, कछुए को पानी में किसने फेंक दिया? तो उसका उत्तर क्या आएगा? तो कछुए को पानी में बाघ ने फेंक दिया। उसका उत्तर क्या आएगा? तो कछुए को पानी में बाघ ने फेंक दिया। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2, सोच कर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वाक्य दिया गया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला हमारा कौन सा वाक्य है? तो पहला वाक्य क्या है? कौन चिल्लाया भागो दोस्त भागो, ऐसा कौन बोलता है? तो उसका उत्तर आएगा हमारा, यहाँ पर कौन नहीं बोलता है? तो उसका उत्तर आएगा उल्लू। ये कौन बोलता है? तो ये उल्लू कहता है। तो कौन चिल्लाया भागो दोस्त भागो, ऐसा उल्लू कहता है। तो यहाँ पर आएगा उल्लू। किसने सोचा आज तो बढ़िया दावत होगी? किसने सोचा था आज बढ़िया दावत होगी? तो बाघ ऐसा सोचता है कि आज तो बढ़िया दावत होगी। तो यहाँ पर आएगा बाघ। तो यहाँ पर इसी तरह आपको भी लिखना है कि कौन चिल्लाया भागो दोस्त भागो, तो उसमें आएगा उल्लू। और किसने सोचा आज तो बढ़िया दावत होगी? तो बाघ ने सोचा कि आज बढ़िया दावत होगी। अब बच्चों इसके बाद आएगा हमारा व्याकरण से। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो व्याकरण में हमें कुछ प्रश्न दिए गए जिसके उत्तर हमें यहाँ पर जानने हैं। तो उसमें पहला है एक श्रुति लेख के लिए शब्द। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उसे लिखना भी है और पढ़ना भी है। तो हमारे कौन कौन से शब्द है? तो उसमें है हमारा पहला है दोस्ती, उल्लू, छलांग, कोशिश, शक, खरोच, समझदार, कछुए। तो क्या करना है, तो इन सारे शब्दों को हमें लिखना भी है और पढ़ना भी है। तो कौन कौन से शब्द है हमारे? तो शब्द है हमारे दोस्ती, उल्लू, छलांग, कोशिश, शक, खरोच, समझदार, कछुए। तो ये सारे शब्द हमें पढ़ने और लिखने हैं। उसके बाद आएगा हमारा वर्णों को छोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ जो वर्ण दिए गए हैं उसे छोड़कर हमें यहाँ पर शब्द बनाने हैं। तो पहला कौन सा वर्ण है हमारा? तो हमारा पहला वर्ण है त, उसमें लगेगी हमारी आ की मात्रा ता। उसके बाद आएगा ल, उसमें भी लगेगी हमारी आ की मात्रा। उसके बाद आएगा हमारा प। तो हमें इसी तरह करना है तालाब। तो हमें यहाँ पहला शब्द क्या होगा? तालाब। उसी पर बाद आएगा हमारा ब, उसमें लगेगी हमारी की मात्रा टी, य, उसमें लगेगी या की मात्रा, तो बढ़ेगा बढ़िया। फिर उसके बाद आएगा क, उसमें लगेगी हमारी ओ की मात्रा। फिर आएगा सी, स। तो इस तरह बनेगा हमारा तीसरा शब्द कोशिश। उसके बाद आएगा म, उसमें लगेगी ऊ की मात्रा मु, ल, उसमें आएगी आ की मात्रा य, म। इसी प्रकार हमें सारे वर्णों को जोड़कर इस तरह से शब्द बनाने हैं। यहाँ पर जो भी वर्ण दिए गए हैं उसे जोड़कर इस तरह से हमें शब्द बनाने होंगे। तो पहला है तालाब, बीजा बनेगा बढ़िया, तीसरा होगा कोशिश और चौथा बनेगा हमारा मुलायम।
उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 3। वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें जो शब्द दिए गए हैं उस पर से हमें वाक्य पूरा बनाना है। तो पहला है हमारा पेड़, तो पेड़ से हमारा क्या वाक्य बनेगा, तो पेड़ से बनेगा हमारा उल्लू पेड़ पर रहता है। कछुआ, तो कछुआ धीमी चाल चलता है। दोस्त, तो उसका वाक्य क्या बनेगा, तो उल्लू और कछुआ दोनों दोस्त थे। पानी, तो बाघ ने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो यहाँ पर हमें जो भी शब्द दिया गया है उसका उपयोग करके हमें यहाँ पर पूरा वाक्य बनाना है। तो पेड़ से बनेगा उल्लू पेड़ पर रहता है। कछुआ का होगा कछुआ धीमी चाल चलता है। दोस्त से होगा उल्लू और कछुआ दोनों दोस्त थे। पानी, पानी का वाक्य बनेगा बाघ ने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो इसी प्रकार आपको भी सारे शब्द को उपयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाने होंगे। उसके बाद बच्चों हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, वहाँ पर एक कछुआ हमें बताया गया है, उसे क्या करना है, तो इस कछुए को तालाब तक पहुँचाए। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस चित्र में जो कछुआ दिखाई दे रहा है उसे हमें तालाब तक पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाएंगे हम, तो उसका रास्ता है यहाँ से इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ से इस तरह से इधर लेकर यहाँ पर हमें इस तरह से तालाब तक हमें पहुँचाना है। तो कछुए को रास्ता कैसे बताना है हमें, तो इस तरह से पूरा का पूरा रास्ता हमें इस तरह से कछुए को तालाब तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।